एंड इनके ग्रोथ प्लान्स हम उमैर साहब के साथ डिस्कस कर रहे हैं। उमैर, मोबलिंग पे बात कर रहे थे, मार्केट लीडर पे हम बात कर रहे थे, बट अगर विद द पैसेज ऑफ टाइम हम देखें तो इन्होंने अपना मार्केट शेयर लूज ही किया है समहाउ। इनके सब्सक्राइबर बेस भी कम हुई है। मैं आपसे ब्रेक पे जाने से पहले यही पॉइंट पूछ रही थी कि एक हाई वैल्यू एडेड सर्विसेज पे भी ये लोग वर्कआउट करें, बट जिस तरह इनकी मैनेजमेंट से बात होती है, ये अपने कोई मिनी पैकेजेस, मिनी प्रोडक्ट्स क्यों नहीं लाते अपनी पेनिट्रेशन इंक्रीज करने के लिए, अपना कवरेज एरिया इंक्रीज करने के लिए? हाई ब्रांड कैटेगरी से निकल के ज्यादा लोगों को केटर क्यों नहीं करते? देखिए, जनरली इनका लो एंड पे जायज तो है, बट आई थिंक द फोकस हैज डेफिनेटली रिमेन मोर ऑन द प्रीमियम ब्रांड इटसेल्फ, ठीक है, and they've been focusing a lot on Indigo lately, for example. But what you have to, definitely going forward, इनकी strategy थोड़ी change होनी होगी, because if they are going to expand, if they're going to take away subscribers from other operators, then they will also have to focus on the smaller subscriber, which is essentially your small prepaid subscriber. सही। अच्छा, रेगुलेटरी साइड पे जो सिम ब्लॉकेजेस हम देखते हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से गवर्नमेंट सिम ब्लॉकेजेस करती है। 10.5 मिलियन की फिगर्स आई कि सिम ब्लॉक की गई। क्या इम्पैक्ट होता है इन सेलुलर प्लेयर्स पे इस ब्लॉकेजेस का? उससे डिलीशंस आती हैं। अगर आपने लेटली देखिए तो ओवर द पास्ट सेवरल मंथ्स मोबलिंग के सब्सक्राइबर्स में काफी डिक्लाइन आया है मंथ ओवर मंथ। सम ऑफ दोस मंथ्स यूफोन में भी डिक्लाइन आया था, टेलीनॉर में भी आया था, एंड दैट इज एसेंशियली व्हाट यू आर सीइंग कि जब वो सिम्स ब्लॉक होती हैं तो ये लोग उनको डिलीट कर देते हैं अपने यूजर बेस में से। ठीक है, लेकिन उमैर, अगर इसके हम अदर साइड ऑफ द स्टोरी देखें, अदर साइड ऑफ द पिक्चर देखें, तो इट्स वन वे गुड फॉर द इकोनॉमी एज वेल। अगर डिलीशन लेवल्स बढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि एक्चुअल सब्सक्राइबर कितने मौजूद हैं इकोनॉमी में। Exactly. Not just that, but also churn, in the sense that there are several subscribers that might be carrying 2 or 3 SIMs, different operators की. You call them as churn? We call that churn, जी. And churn, well, churn as in they'll also switch essentially from one operator to the other. ठीक है, after mobbing, one or the other. Okay. After mobbing, let's discuss Zong. Lately, I believe जिसने अपना मार्केट शेयर बड़े अच्छे तरीके से इम्प्रूव किया है, कस्टमर अवेयरनेस बढ़ाई है, अच्छे इनके जिंगल्स रहे हैं एंड ऑल। आई थिंक जोंग ने बड़े अच्छे तरीके से अपने आप को अब मार्केट में लेकर आए हैं। इनकी स्ट्रैटेजीज क्या हैं, इनके आउटलुक आपको किस तरह के नजर आ रहे हैं, इनके ग्रोथ प्लान्स किस तरह के आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, डेफिनेटली दे हैव ऑफर्ड सम वेरी इनोवेटिव पैकेजेस एंड दे हैव डेफिनेटली वर्कड वेरी हार्ड ऑन देयर एडवर्टाइजिंग, देयर मार्केटिंग इन जनरल, एंड आल्सो देयर प्राइस पॉइंट्स। ओके, सो दे हैव डेफिनेटली वर्कड वेरी हार्ड ऑन दैट। The trouble, however, is कि अब ठीक है, इनकी आपने early on तो small base था तो काफी growth देख ली थी, but right now they're sitting at 5.6-5.7 million subscribers in an industry that has 91 million subscribers. ठीक है, where Mobilink still has 28 million subscribers. So it's definitely an uphill battle for them, and it will remain uphill for them. अब ये देखना है कि यहाँ से क्या होता है। अच्छा, जोंग का जब हम देखते हैं तो जोंग बेसिकली जो टारगेट कर रहा है वो इस वक्त आवाम को, मतलब जो लोअर सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी कर रहा है। मोबिलिंग को हम देखते हैं ज्यादातर इंडिगो और बेसिकली स्पेशलाइज्ड सर्विसेज पोस्टपेड देता है, मासेस को केटर कर रहा है। आप देखते हैं कि पोस्टपेड की तरफ जोंग आएगा या इसी मार्केट को पेनिट्रेट करता रहेगा? नहीं, इसी मार्केट को डेफिनेटली टैप करता रहेगा। पोस्टपेड की तरफ इनफैक्ट मे बी 1 to 2% ऑफ एवरी ऑपरेटर सब्सक्राइबर बेस इज पोस्टपेड, so you will definitely not see a shift towards that at all. ज्यादा बड़ी बेस प्रीपेड साइड की ही होती है। जी, द पाकिस्तानी बेस इज लार्जली इन जनरल जो सब्सक्राइबर बेस है, इट इज प्रीपेड and it is voice versus data. अच्छा, ठीक है। जोंग डिस्कस किया, मोबलिंग डिस्कस किया, लेट्स कम टुवर्ड्स यूफोन। पीटीसीएल की ये सब्सिडरी है, एंड यूफोन की भी अगर हम प्रमोशनल एक्टिविटीज़ की बात करें, एडवर्टीजमेंट्स की बात करें, तो इनकी भी काफ़ी ज़्यादा कम्पीटिंग रही हैं। इन्होंने भी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग हेल्दी कॉम्पिटिशन दिया है। अगर हम सेलुलर मार्केट की बात करें, इसकी ग्रोथ आप किस तरह की देख रहे हैं? I mean, यूफोन आई थिंक डेफिनेटली डिजर्व्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट। अगर आप पिछले 2-3 साल में देखें तो दे हैव केप्ट देयर मार्केट शेयर स्टेबल। हाँ, if nothing else, it's been between 19 and 20%, 19 to 20, 21%, and they've done the appropriate marketing, and furthermore, most importantly, their service is excellent. Generally the quality of the service. The packages are excellent at the same time, very competitive. यूफोन के बाद टेलीनॉर को डिस्कस कर लेते हैं। टेलीनॉर ने भी, अगर मैं वे बैक जाऊं, आई गेस 3 से 4 महीने, तो टेलीनॉर की बड़ी एग्रेसिव स्ट्रैटेजीज होती थी। इनके भी हम एड्स यूफोन के बराबर ही देखते थे, बट अब आई गेस थोड़ा खामोशी की साइड पे आ गए हैं टेलीनॉर की। अब इतनी एग्रेसिव स्ट्रैटेजीज नहीं रही हैं, इसकी क्या वजह है, एंड इसका आउटलुक एंड ग्रोथ आप किस तरह की देखते हैं? तो वो तो क्योंकि फर्स्टली सिंस इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज स्लो डाउन, ओवरऑल सॉफ्टनिंग आई है। सेकेंडली, टेलीनॉर हैज probably performed the best over the past 1 year or so. अच्छा, is actually now the second largest operator.
it leapt past Ufone some time ago. It's not a very big difference. I mean, 300-400,000 subscribers का difference है, but still it definitely added a lot more recently. ठीक है. तो अब थोड़ा slow down definitely नजर आ रहा है. अच्छा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के हवाले से 3G की आपने बात की कि 3G टेक्नोलॉजी अपकमिंग है मार्केट में, सेक्टर के अंदर. आप समझते हैं 3G टेक्नोलॉजी कौन कौन सी कंपनीज एक्वायर करेंगी, कितने लाइसेंसेस इश्यूज होंगे इस साल तक एक्सपेक्टेड है 3G के हवाले से? It was expected towards the end of this year कि 3G का auction हो जाएगा, and then I believe operators will have a year to year and a half to actually launch services. कौन सी companies attractive नजर आ रही हैं जो कि इसको grab करेंगी इस opportunity को? I think most definitely Mobilink, given their overall corporate strategy, will definitely apply for it. Mobilink. ठीक है. उसके अलावा I think Zong might go for it, given the fact that it's new and it might want to offer new services, and then I think both Telenor and Ufone will also likely bid for it. So most likely one of these will not get it. अच्छा, वारिद को आप ओवरऑल इस सिनेरियो में कैसा देख रहे हैं? वारिद इतना ज्यादा वोकल नहीं रहा है, एडवर्टाइजमेंट में भी हम देखते हैं कि इतनी ज्यादा एक्सपेंडिचर्स नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग उसने पॉइंट नहीं लिया. अभी भी 3G में भी आप देख रहे हैं उनका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है. क्या वजह वारिद इतना बैकवर्ड साइड पे रहा है? I mean, I think Warid definitely needs to participate a lot more aggressively in adding subscribers. उनकी marketing जिस तरह आपने कहा नहीं रही है. भी इतनी नहीं दिखी हैं. Exactly. Now उनकी promotional activities हैं, and as a result things have suffered. I mean, direct correlation है these days between how much these companies will spend on advertising and how many subscribers they will add, which is why Warid is lagging. At one point, Warid was actually had more subscribers than Telenor, and right now they're sitting at about 17.1 million subscribers, which is much lower. काफी सारे स्विच हो गए हैं दूसरी साइड पे. ठीक है, इस पे हम फर्दर बात करेंगे. मोर और लेस हमें आई गेस हमने तमाम बड़े प्लेयर्स को जरूर आपके साथ डिस्कस कर लिया है. फर्दर इस सेक्टर के हवाले से हम बात करेंगे, बट इस वक्त हुआ है एक लाइव मार्केट अपडेट का. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन लाइव वायर मार्केट अपडेट. जी सुनीब, क्या सूरत हाल है कराची स्टॉक एक्सचेंज की इस वक्त अक्रॉस दी सेक्टर? आप किस तरह का सेंटिमेंट देख रहे हैं? वेल थैंक यू मिफ्रा. आज राइट फ्रॉम द बिगनिंग कुछ मिक्स सी सिचुएशन कराची स्टॉक मार्केट में देखी जा रही है, और वॉल्यूम ऑन बोर्ड इंतहाई फिर से हमें लो होते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस वक्त इजाफा जो है वो 3.5 पॉइंट्स का है 100 इंडेक्स में, वाइल 29 पॉइंट्स का इजाफा 30 इंडेक्स में, एंड अराउंड 4.23 पॉइंट्स का इजाफा ऑल शेयर इंडेक्स में. 7,129 की इस वक्त मार्केट का इंडेक्स लेवल है जिस पर मार्केट ट्रेड कर रही है. और इंट्राडे मूव की अगर हम बात करते हैं तो अराउंड 80 पॉइंट्स का बैंड जो है वो मार्केट ने टच किया है, जो कि अगर हम देख लें तो हैवीली साइड पे थोड़ा सा हमें नेगेटिव ज्यादा दिखाई दिया, लेकिन जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो थोड़े से हमें मार्केट में लिटिल बिट दिखाई भी दिए ड्यूरिंग द सेशन. बट जो लिक्विड स्टॉक्स की तरफ से मूवमेंट है वो इतना ज्यादा अग्रेसिव नहीं नजर आ रहा है. शायद इसी की वजह से जो है मार्केट में एक्टिविटी इतनी ज्यादा बेहतर हम नहीं देख रहे. और फिर से वॉल्यूम्स की जहां मैंने पहले बात की थी वो कल के सेशन की बनस्बत इस टाइम स्पेंड तक, क्योंकि जो मार्केट के फर्स्ट 2 आवर का मूवमेंट है वो इंतहाई स्लो हमें दिखाई दिया है. 7,179 का मार्केट ने आपसे कुछ देर पहले एक इंट्राडे हाई मार्क किया, तकरीबन कुछ 1 घंटे पहले की ये इंट्राडे हाई की सूरत हाल है. उसके बाद से आपने देखा कि जी ग्राफ जो इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहा है कि मार्केट स्लाइडली रेंज में मूव करती हुई दिखाई दी. इनफैक्ट इंट्राडे हाई के बाद तो एक डिप मार्केट ने शार्प लिया, बट उसके बाद लिटिल बिट एक रेंज में मार्केट मूव कर रही है. रिसर्च एनालिस्ट फ्रॉम इन्वेस्ट कैपिटल मुनीबा सईद हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं, और कैप्को के हवाले से उनकी एक रिपोर्ट है, इस पर हम बात कर लेते हैं और मजीद कैप्को की वैल्यूएशंस के बारे में जानते हैं. अस्सलाम वालेकुम मुनीबा एंड वेलकम टू द शो. वालेकुम अस्सलाम. मुनीबा, जो प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए हैं इन स्पाइट ऑफ दिस के हमने लिक्विडिटी क्रंच भी देखा सिस्टम में, क्या वजूहात हैं इफ यू टॉक अबाउट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू कैप्को? Well, see, Capco being an IPP, IPPs के साथ ये होता है that if आपके for example when the liquidity crisis were being faced, then Capco was charging WABDA discount rate plus 4% on the amounts that they were delaying, that WABDA was delaying to Capco. So उसकी वजह से Capco की this is